तो मौला नहीं मरता। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है। बिलावल, तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ यूक्रेन में रशियन फोर्सेस जो हैं वो कीव शहर जो कैपिटल है यूक्रेन की दारुल-हुकूमत उसके काफ़ी करीब हैं, और अब यह खबरें भी आ रही है कि बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ से सामने देखने को मिल रही है यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से। इधर पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक सियासी बैटल जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। तहरीकें जो है वो फुल फ्लैज शुरू हो चुकी है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई है अदम एतमाद की, उस पर भी अपोजिशन ने फुल फ्लैज काम शुरू किया हुआ है। आज भी रब्ता हुआ जरदारी साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कि किस तरह से अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया जाए। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च जो है पीपल्स पार्टी का आज इस्लामाबाद की तरफ कराची से शुरू हो चुका है। रवा दवा है, बदीन में आज रात इनका स्टे होगा और कल फिर ये आगे मजीद रवाना होगा। आज 4 शहरों में कराची समेत जो है वो इस लॉन्ग मार्च ने उन्हें कवर करना था, और बड़े ज़ोर शोर के साथ एक बड़ी स्ट्रेंथ है इस लॉन्ग मार्च में, जो कि लेके बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से रवाना हुए इस्लामाबाद की तरफ। और इस्लामाबाद में आके वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम जो है आइनी और कानूनी जो उनके खिलाफ यलगार है यानी अदम एतमाद की, वो हुकूमत के खिलाफ करेंगे। इसमें किस हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है अपोजिशन को, चूँकि दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने भी भरपूर तरीके से जो अपना डिफेंस जो है वो कर रहे हैं। खान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता किया, चूँकि बड़ी नाराज़गी चल रही थी जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान साहब की, क्योंकि जितना ज़्यादा इस एहतसाब के नाम पे जहांगीर तरीन और उनके ख़ानदान को रगड़ा दिया गया इस हुकूमत की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे गवर्नमेंट से। लेकिन अब जो है खान साहब ने फाइनली रीच आउट कर लिया है जहांगीर तरीन साहब को। यह खबरें सामने आ रही हैं आज। क्या जहांगीर तरीन जो है वो गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट देंगे, बेल आउट करेंगे, या इत्तेहादियों पे ही सारा रिलाई करना पड़ेगा? और अगर लोग टूटते भी हैं वो किस तरह के लोग टूटेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी को इस पूरी लड़ाई में जो जिद्दोजहद इस वक्त वो कर रही है, एक तरफ लॉन्ग मार्च लेके वो कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ लॉन्ग मार्च के अंदर के बाद वो अदम एतमाद में भी पीपल्स पार्टी पेश है, लेकिन जो खुद बिलावल कहते हैं कि जो वज़ारत उज़्मा वो शहबाज शरीफ साहब को देंगे हम, और पंजाब में भी वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब फेवरेट कैंडिडेट हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा सारा कुछ करके? ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यूक्रेन से भी हम कोशिश करेंगे, अली मुस्तफ़ा साहब से हमारा रब्ता अगर होता है तो उनसे अपडेट लेंगे वहाँ पे कि क्या सूरत हाल है। ख़बरें ये आ रही हैं कि जो यूक्रेन की फ़ौज है फाइनली अब उसने एक ज़बरदस्त फाइट जो है वो पुटअप की है, एक रेजिस्टेंस वो दे रही है रशियन फोर्सेस को कीव में दाखिल होने से। इसमें कितनी सदाकत है, क्या सूरत हाल है वहाँ की, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सना भुच्चा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इनसे हम इनका तज्ज़िया प्रोग्राम में लेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल नाज़रीन पोलिटिकल है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफ़िला जो है वो बदीन पहुँच चुका है तकरीबन, और रात यहाँ क़याम होगा। इसके बाद फिर कल सुबह ये काफ़िला मज़ीद आगे रवाना होगा, और 8 मार्च को इस काफ़िले ने इस्लामाबाद पहुँचना है, जहाँ फैसला कुन यलगार होगी अदम एतमाद के हवाले से। वो कह रहे हैं कि पहुँच हम करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इसमें भी ज़ाहिर है अभी राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं दोनों तरफ से कि कौन किसे कन्विंस करता है अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन लॉन्ग मार्च का पर्पस क्या है, ज़रा ये इस पर 38 नुकाती एक एक्शन प्लान, जो एक चार्टर ऑफ डिमांड है, वो तो पीपल्स पार्टी ने आज दे दिया है, जिसमें कानून की हुक्मरानी, इदारों की मुदाखलत न होने से मुतल्लिक बात हो रही है, मुल्क में फौरी इंतखाबात की बात हो रही है। लेकिन ये डिमांड किससे कर रहे हैं वो ये समझ नहीं आ रही। जनाब नज़ीर लगारी साहब, ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 38 नुकाती एक चार्टर ऑफ डिमांड अपना पेश किया है, ये वो किससे डिमांड कर रहे हैं? फ़ौज से कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, सदर मुमलिकत से कर रहे हैं, इमरान खान साहब से कर रहे हैं? ये किससे डिमांड कर रहे हैं ये समझ नहीं आई। और दूसरा, आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से इस लॉन्ग मार्च का पूरी जद्दोजहद का मकसद क्या नज़र आ रहा है, जब वो खुद कह रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब को देनी है, और इसके साथ साथ जो पंजाब की वज़ारत आला वो परवेज़ इलाही साहब उसके कैंडिडेट हैं? मेरे ख्याल में एक उन्होंने अपना सियासी प्रोग्राम दिया है। ये ना तो चार्टर ऑफ डिमांड है और ना ये किसी को पेश की जा रही है, और ताकत के मराकज़ को भी ये उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पहुंचा दिया है इस 38 नुकास के ज़रिए, और यकीनन ये मैसेज हर तरफ चला गया है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने मासेस को, लोगों को, वोटर्स को, फॉलोअर्स को भी ये मैसेज दिया है कि हमारे ये नुकात होंगे जिनकी बुनियाद पर हम अपने सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी आगे इक़्तिदार की शराकत दार बनती है नहीं बनती है, ये बिल्कुल अलग बात है। ज़ाहिर वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ होते हैं तो पीपल्स पार्टी चंद वज़ारतें हासिल करने की कोशिश करेगी या उसको दी जाएंगी। लेकिन असल मसला ये है कि इस पूरे अमल के दौरान जो सियासी एक्टिविटी होगी, जो लॉन्ग मार्च हो रहा है,
जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जो लोग इस पूरे सियासी प्रोसेस को देख रहे हैं और एक सियासी एक्टिविटी को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सोसाइटी को जो एक अरसे तक डिपोलिटिसाइज किया जाता रहा है, डिपोलिटिसाइज करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जिस तरह से सियासी अमल से आवाम को बेदखल किया गया, जिस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट करके, इंजीनियर करके, डी रिग करके एक रिजल्ट सुना दिया गया, आर्टिस्ट बैठ गया और एक हल्के के अंदर 100 पोलिंग स्टेशन ऐसे होते थे जिन पर वोट हो रहा था और एक जीतने वाले को बता दिया जाता था कि ये तुम्हारे 30 पोलिंग स्टेशन तुम्हारे हैं, कोई आपका मुखालिफ नहीं आएगा और वही जीत जाते थे। नज़ीर गारी साहब, इस पे पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में मुबैना इंतखाबी दानियों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है 3.5 साल गुजर जाने के बाद, और अभी भी वो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं की, वो पता नहीं कब जारी करेंगे, शायद इलेक्शन के एंड पे जाके करेंगे। वो खान साहब जब हारे थे इलेक्शन 2013 का, तो वो पटिशन्स और बड़ी भाग दौड़ थी उस वक्त। यहाँ अपोजिशन हमें इतनी ज़्यादा उन्होंने कोई एफर्ट की नहीं है इंतखाबी धांधली अगर हुई भी उसे एक्सपोज करने के लिए। मेरे ख्याल में ये मौका है कि लोगों के पास जाएं और लोगों को जाकर सूरत हाल बताई जाए और लोगों से इंटरेक्शन किया जाए और रूबरू लोगों के साथ मुलाकातें की जाए। एक सियासी अमल है और मेरा ख्याल है कि सियासी अमल किसी भी सियासी नतीजे से ज़्यादा बेहतर होता है कि लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हों जिनको हमेशा डिपोलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती रही है। सही है। अच्छा सना साहबा, जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करके निकली है इस वक्त कराची से इस्लामाबाद के लिए, 8 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना जो उनका प्रोग्राम है। अब इसमें मुझे तो ये लग रहा है पूरी जो टेक अवे है पीपल्स पार्टी के लिए इस लॉन्ग मार्च के अंदर, ज़ाहिर है इस लॉन्ग मार्च का मकसद गवर्नमेंट को फौरी तौर पर डिसलॉज करना नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कमज़ोर करना इसका एक मकसद है। मुझे जो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये इसलिए है कि एक बड़ा काफिला लेके पीपल्स पार्टी चूँकि चली है कराची से, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक परसेप्शन को इतनी अच्छी नहीं रही कि इनके साथ लोग नहीं है। तो पंजाब के अंदर से जब ये गुजरेगा लॉन्ग मार्च, एक बड़ा अवामी हजूम गुजरेगा, तो शायद पंजाब के अवाम को इम्प्रेस करने के लिए कि लोग हैं हमारे साथ, हम जिंदा हैं, वो एक इनका मकसद हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद आपको क्या नज़र आ रहा है, जब गवर्नमेंट हटाना इसका मकसद नहीं है? देखिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो की जा रही है इस वक्त, लॉन्ग मार्च हो या आज़ादी मार्च इसको नाम दिया जा रहा है, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि इसकी 2-3 वजूहात होती हैं। यही कि आप अपनी पॉलिटिकल प्रोग्रेस को बताएं कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा लोग हैं, हम एक अवामी पार्टी हैं। ज़ाहिर है कि ये कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र, मतलब बीच में मुल्तान भी जाएगा, आपके पंजाब के सराइकी बेल्ट को भी टच करेगा, वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो साहब जुम्मे को पहुँचेंगे, उसके बाद वो फिर आगे लाहौर, उसके बाद आगे इस्लामाबाद। तो ये तमाम तर चीज़ें, ज़ाहिर है कि आपकी परसेप्शन भी ठीक हो सकती है कि पंजाब में भी अपना ये दम और ज़ोर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इलेक्शन का साल है, यहाँ से निकल के लोगों को ये बताना कि हम खान साहब को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि वो कोशिश पहले भी कर चुके हैं या करने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जब आपको ये पता हो कि नताइज आपके मरहून मिन्नत या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, तो फिर आप ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए अच्छे भी लगते हैं क्योंकि इसके बाद आपको कोई नताइज मिलेंगे। ज़ाहिर है कि अवामी प्रेशर किसी भी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती, अवामी ज़ोर बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब आप यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी शिकारपुर पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद वो भी कराची पहुँचेंगे, तो हुजूम तो उनके साथ भी है। तो अगर सिर्फ अवामी दबाव है तो क्या सिंध हुकूमत पीछे हट जाएगी? क्या हमारी जो फेडरल हुकूमत है वो पीछे हट जाएगी? नहीं, हुकूमत तो हटेगी अदम एतमाद से। तो अदम एतमाद के लिए मोमेंटम को पिकअप किया जा रहा है और मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा टेस्ट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर वेरी प्रिपेयर्ड। बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने चीज़ों को फिगर आउट किया हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे किए हुए हैं। ये जो सना यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च घोटकी से भी चला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टूवर्ड्स कराची, ज़ाहिर है उसका मकसद तो यह है कि किसी हद तक जो है इम्पैक्ट जो है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का उससे कम किया जाए। तारीखें भी वही हैं, उन्हीं तारीखों में जाके वो पहुंचेगा जब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जहाँ के पहुंचेगा कि चले कुछ कवरेज हमें भी मिल जाए, ज़रा डाइल्यूट हो जाए उसका इम्पैक्ट। वो लग रहा है आपको कामयाब हो सकी है तहरीक इंसाफ उसको करने में, चूंकि सुबह से आप देख रहे हैं कल से उनका शुरू, आज से इनका भी शुरू हो गया है। देखिए, टाइमिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो ठीक थी, लेकिन मेरा ख्याल है टाइमिंग फॉर शाह महमूद कुरैशी सपोज मतलब अपेरेंटली उनको इस तरह से अभी नहीं निकलना चाहिए था, बिकॉज जाहिर है जो यूक्रेन में इस वक्त हालात हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, उस हद तक तो आई थिंक उनकी सीरियसनेस इस बुनियाद पर होनी चाहिए थी। लेकिन अब उन्होंने टोपी चेंज कर ली है, वो वाइस प्रेसिडेंट PTI चल जा रहे हैं, तो टाइमिंग उनके लिए ख़राब है। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, जितना मर्जी आपको हुकूमत बताए कि हम नहीं घबरा रहे या हमारे घबराने का वक्त नहीं हुआ या हम नहीं परेशान हो रहे
और ये 9 दिन का खेल है और ये ख़त्म हो जाएगा और डेडलॉक हो गया अदम एतमाद की तहरीक में, जो शेख रशीद साहब भी आज फरमा रहे थे। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप देखिए कि मंडी बहाउद्दीन खान साहब गए हैं ना, अवाम के बीच में गए हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ तो उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको इस नतीजे पे या इस बुनियाद पर ले आई है कि वो खुद सड़कों पर निकल रहे हैं। तो आपकी अपोजिशन सड़कों पर जाती हुई अच्छी लगती है, लेकिन आप एज हुकूमत किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब कोई पूछे आप 15 साल का हिसाब लेने आ रहे हैं और कह रहे हैं जरदारी साहब की हुकूमत और भुट्टोइज्म खत्म हो गया, मतलब हु आर यू टू डिसाइड दैट? और आप किस हक से आके 15 साल का हिसाब ले रहे हैं? आप 3.5 साल का हिसाब तो आप देने को तैयार हैं, लेकिन 15 साल का हिसाब आपको अभी याद आ रहा है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब अब ये अचानक से पीपल्स पार्टी के ऊपर सारी गन्स क्यों ब्लेयर कर रही हैं? आई थिंक हर किसी का टाइम था, पहले नून लीग की बारी थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी है। बिल्कुल। जनरल साहब, ये जो हम इस वक्त सियासी लड़ाई देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है जब उसमें कोई सिपा सालार खुद मैदान में उतरता है तो उसका मतलब है कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, सूरत हाल आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इमरान खान साहब जो है वो खुद जाके मंडी बहाउद्दीन में जाके उन्होंने जलसा किया, आवाम में निकले, वो MKM वालों के पास भी शायद खुद रीच आउट करेंगे। और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च जो है घोटकी से टुवर्ड्स कराची शुरू हो चुका है। खुद तहरीक इंसाफ हमें थोड़ी सी घबराई हुई नज़र आ रही है, चाहे जितना भी खान साहब कह लें अपने लोगों से कि घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं घबराहट हमें नज़र आ रही है। वो खुद एफर्ट कर रहे हैं लोगों से रब्ते करना, मिलना मिलाना, सारी चीज़ें करनी, विच शोज़ कि इससे पहले जो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस होता था कि शायद कोई उन्हें बेल आउट कर लेगा, शायद कोई उन्हें बचा लेगा, फ़ोन कॉल्स का बड़ा चर्चा रहा हमारे मुल्क के अंदर। इस पर्टिकुलर जो हम ये तहरीक का जो एपिसोड देख रहे हैं, इसमें लगता है कि मुकम्मल न्यूट्रलिटी हमें फ्रॉम पिंडी नज़र आ रही है इस्लामाबाद के लिए, ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए, कि खान साहब को खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी होती है, ये बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, और वो मुतहर्रिक नजर आती है तो हुकूमत पे प्रेशर तो आता है। लेकिन हुकूमत का जब वो जलसे जुलूस करते हैं तो फिर उसमें आपके पास बहुत सारा परफॉर्मेंस का किस्सा होता है जो आपको लोगों को बताना पड़ता है कि हमने 5 साल या 4 साल जो हुकूमत में हम कर चुके, उसमें हमने ये कुछ किया। जो मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ, मैंने देखा कि उसमें परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं हुई। उसमें वही चीजें दोहराई गई, ऑपोजिशन के ऊपर, लीडर्स के ऊपर जो इल्जामात हैं उनका कहा छोड़ूंगा नहीं, ये वो चीजें वही चलती हैं। बिल्कुल। तो ये तो मेरा ख्याल है खुद उस पार्टी के लिए डैमेजिंग है जो हुकूमत में बैठी हो। वो अगर अवाम में जाए तो लाजमन उसको परफॉर्मेंस अपनी बतानी चाहिए कि हमने आपके लिए ये किया, या उस इलाके में जहाँ गए हैं वहां के लिए अगर कुछ करने लगे हैं नई चीजें तो वो बताई जाए वहां पे। तो वो कतन इस तरह की कोई बात नहीं हो। तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए और ये जलसा आखिरी हो जो वहां पे हुआ, उसके बाद कोई और ना हो मंडी बहाउद्दीन के बाद। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह का किस्सा या ये जो कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, ये मैं समझता हूँ कि एफर्ट है सिंध में अपने लिए सपोर्ट मस्टर करने की। जिस तरह पीपल्स पार्टी अगर आए पंजाब में, अभी वो अपना जुलूस लेके आए, 1-2 दिन लगाए, पंजाब से ये वाइप आउट हो चुके हैं, सो नेचुरली उनको जरूरत है कि पंजाब में वो सपोर्ट मस्टर करें और अपने पॉलिटिकल स्टैंड दिखाएं वहां पे। और उनके साथ जितनी भी लोग होंगे, जितनी तादाद ज्यादा नजर आएगी, उससे नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी की अपनी एक पॉपुलैरिटी मौजूद है, लिहाजा पंजाब के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि वहां आके पंजाब के लिए वो अपना कोई प्रोग्राम भी बताएं। एक जनरल प्रोग्राम तो उन्होंने दे दिया, जैसे लगारी साहब भी कह रहे थे कि वो किसी से बल्कि वो एक प्रोग्राम है, वो अपना बता रहे हैं कि हम जब हुकूमत में हों या हम ये चाहते हैं कि इस तरह का निज़ाम हो, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि ये पार्टियों का हक है कि वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जाके अपने लिए सपोर्ट मस्टर करें। मेरा अपना नुक्ता निगाह ये है कि ये बेसिकली अगले इलेक्शन की तैयारियां जब भी हो, जल्दी हो जाए या देर से हो, ये इलेक्शन के लिए तैयारी और पॉलिटिकल पार्टीज आपको मुतहर्रिक नजर आती है। लेकिन ये जो जनरल साहब जो मेरा सवाल था बुनियादी कि इससे पहले भी एपिसोड्स आए, PDM बनी, बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी होती रहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ एक्टिविटी जो है हुकूमती कैंप में नहीं देखी, इतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं देखा मैंने हुकूमती कैंप को। वो बड़े कॉन्फिडेंट बैठे होते थे कि शायद कोई उनके लिए चीज़ें मैनेज कर लेगा, और कॉल्स का हमेशा इल्ज़ाम एक लगता भी रहा। इस मरतबा बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, काफ़ी ज़्यादा हुकूमती कैंप में हम इज़्तिराब देख रहे हैं, तशवीश देख रहे हैं, घबराहट देख रहे हैं। वो जो न्यूट्रलिटी वाली बात में कर रहा था, इसका मतलब है कि मुकम्मल न्यूट्रलिटी वाला इस वक्त सीन है कि खुद खान साहब को इतनी एफर्ट करनी पड़ रही है। ज्यादा इस चीज को बहुत ज्यादा ऐसे देखते हैं, ये पॉलिटिशियंस का एक हरबा है कि जब इलेक्शन हारे तो किसी पे डाल दिया, और जब जीत लिया तो कहा जी सारे न्यूट्रल थे, वो जिसने जीता वो न्यूट्रल कहेगा।
ये नहीं, एक्चुअली चीज ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो 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 अपोजिशन है उन्होंने इनके अपने इनसाइडर जो पॉलिटिकल पार्टी PTI के अपने लोग हैं उनमें से जो मुतज़ल्ज़ल लोग हैं वो उन्होंने कांटेक्ट किया है और ये कहा भी जाता है कि 22 के करीब इनके लोग जो थे वो राब्ते में थे। बिल्कुल। किस्सा ये है कि ये सारी सियासत हमारी है यही तो की है। देखते हैं कि PTI में जो लोग बाहर से आए हैं इलेक्शन से कुछ पहले वो अपने कीमत मांग रहे होंगे, वो कोई नजरियाती लोग नहीं, वो लोग जो उस वक्त पे आके ज्वाइन करते हैं वो सौदेबाजी करते हैं कि जी हमें क्या मिलेगा। तो लाजमन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिला। आप सोचिए कि बहुत लोगों को उन्होंने देने की कोशिश। जल साहब हमें जरा कायरा साहब ने ज्वाइन किया है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो इस मार्च के साथ हैं जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लीड कर रहे हैं कराची से टूवर्ड्स इस्लामाबाद। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है जी मार्च, ज़रा बताइएगा कि जोश और खरोश कैसा है, जो लोग आपके साथ शरीक हैं, और एक जो आप बिलावल साहब ने आज एक 38 नुकाती मुतालबात भी दिए हैं, ये मुतालबा वो किससे कर रहे हैं? किसी इदारे से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, खान साहब से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये 38 मुतालबात जो सामने रखे हैं उन्होंने आज? देखिए मुतालबात तो एक आपका चार्टर होता है, चार्टर को मुतालबात की शक्ल में पेश किया जाता है जी। आप मुतालबा हुकूमत से ही कर रहे होते हैं, आप इदारों से भी करते हैं, बाकी लोगों से भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी करते हैं, और इन मुतालबात के रंग में आप अपना फ्यूचरिस्टिक चार्टर भी दे रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने जो मुतालबे किए वो यकीनन, आपका सवाल था ना कि आप क्या चाहते हैं, जी हाँ, तो हमने बताया कि हम क्या चाहते हैं। उसमें से हुकूमत का जाना भी है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी है, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स की उसकी भी सूरत हाल है, इकोनॉमी की, उसमें सारी चीजें मौजूद है, इशूज आइडेंटिफाइड है। दूसरा ये कि आपने पूछा कि क्राउड कैसा है। अब मैं क्योंकि इस क्राउड का हिस्सा हूँ, मेरी जमात, मेरा लीडर निकला हुआ है मार्च पे, तो मैं तो यकीनन इसकी तारीफें ही करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ यही मोमेंटम लेके इस्लामाबाद तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब शुरू होता है मार्च तो बिल्कुल एक बड़ा क्राउड होता है, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसे एंड तक लेके चलना जो है वो एक बड़ी। समर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतना बड़ा क्राउड है जो साथ चल रहे हैं लोग, ये तो आगे चलने के लिए ना, जहां जहां जा रहे हैं वहां जो लोकल क्राउड है वो, ये तो मीलों लंबा जुलूस है ना गाड़ियों का, और ये लोग सिर्फ थोड़े अरसे के लिए साथ नहीं, इस्लामाबाद तक के लिए साथ है। अब जो ये आगे बढ़ रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी, गाड़ियां और ऐड होती जाएंगी, लोग और ऐड होंगे, और जो लोग जलसा गाह में हैं, जो रिसेप्शन कर रहे हैं, वो उस क्राउड में जो अच्छा कायरा साहब, ये जो सारा आप एफर्ट कर रहे हैं, जाहिर है इसका मकसद इस्लामाबाद आके गवर्नमेंट को डिसलॉज उस तरह से करना नहीं है, लॉन्ग मार्च से, स्ट्रेंथ से ना उससे होती है कभी। आपका जो हुकूमत लाने का जो आपका लाएमल है वो अदम एतमादी है, इससे आपके क्या अहदाफ हैं लॉन्ग मार्च से? आपको क्या लग रहा है कौन से अहदाफ है जो आपको हासिल हो जाएंगे? देखिए, पहले तो लॉन्ग मार्च जो होता है ना, ये होता है बेसिकली पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के लिए। आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पे ला के हुकूमत से उस अब अपने जो आपका जब आपकी मूव है आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और फिर लोगों का मोमेंटम जो है, लोगों की राय जो है उसको खड़ा कर रहे हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ निकले। जो ये क्राउड आगे बढ़ेगा, इनको देखते हुए और क्राउड भी आगे निकलेगा, और यही सियासी तरीका कार है। हमने पहले दिन कहा कि हम किसी गैर आईनी, किसी गैर कानूनी तरीकाकार के कायल न थे, न है, न होंगे। लिहाजा ये एक बड़ी मैसिव एक्सरसाइज है, लेकिन ये मैसिव एक्सरसाइजेज जो होती है ये जमहूरी तरीकाकार है, और शॉर्टकट वाले तो हम है नहीं। कायरा साहब, एक लॉन्ग मार्च घोटकी से कराची की तरफ भी रवां दवा है, शायद रास्ते में कहीं मुलाकात भी हो जाए, कोई टकराव तो नहीं होगा? देखिए, पहली गुजारिश तो अल्लाह करे ना हो, दूसरी गुजारिश यह है कि उनका भी हक है, वो भी जुलूस निकाल सकते हैं, उनको भी हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारी अच्छा काम नहीं कर रही, उनका भी हक है, बिल्कुल करें, कौन रोक सकता है। लेकिन जिस नीयत के साथ वो चले हैं वो आप सारे मीडिया को देखनी भी चाहिए और दिखानी भी चाहिए। इसलिए कि जब हमने जुलूस का ऐलान कर दिया कि हम एक मार्च कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो उसके खिलाफ ये ऐलान करके कि हम अब इनके खिलाफ जुलूस निकालेंगे, और जो जबान रवि साहब ने और उनके बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शाह महमूद साहब को निकले हैं अपने मुरीदैन को, क्योंकि सिंध में उनके मुरीदैन है उस गद्दी के,
तो उनको वो जरा एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो साथ चले, वरना तो उतना बड़ा क्राउड उनके साथ चलता ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं अल्लाह ना करे, हम कोशिश कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के किसी तरीके से उनका टाइमिंग ऐसा हो कि वो एक जगह है जहाँ पे क्रॉस होना है, वो उससे पहले निकल जाए या बाद में निकलें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, तो अगर कोई क्लैश की सूरत बनती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीटीआई की क़यादत पे, वज़ीर ख़ारजा पे, सिंध के सदर पे, उन पे होगी जिन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि हम तो उससे बहुत पहले अनाउंस करके निकले हुए हैं। हाँ, अगर हम उनके बाद अनाउंस करते तो फिर शरारत होती, हम जिम्मेदार हो। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कारी साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जहांगीर तरीन फैक्टर पे भी बात करेंगे, इत्तेहादियों की बात भी करेंगे कि ये जो अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत को कुछ परेशानी लाहक हो गई है जहांगीर तरीन की साइड से भी, चूँकि खान साहब के मुतालिक खबरें आ रही है कि खान साहब ने खुद रीच आउट किया, बड़े टाइम के बाद जहांगीर तरीन उन्हें याद आई गए बिलाखिर अदम एतमाद की वजह से ही, लेकिन क्या वहाँ से उन्हें कोई बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बात हो रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और अपोजिशन की इस वक्त जो तहरीक है वो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी एक ज़बरदस्त जो है हम देख रहे हैं मूवमेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट के बाहर ज़ाहिर लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का शुरू हो चुका है कराची इस्लामाबाद के लिए। पार्लियामेंट के अंदर भी अदम एतमाद आनी है, उसकी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। जरदारी साहब ने रब्ता किया मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आज, कल संजरानी साहब गए थे मिलने के लिए चौधरीज़ के पास, और उन्होंने कहा जाके रिपोर्टेडली कि इज़्ज़त रखिएगा मेरी, मैं आपके पास आया हूँ, इस अदम एतमाद में साथ मत दीजिएगा अपोजिशन का। और अभी ये ख़बरें भी आज आ रही हैं कि खान साहब ने जहांगीर तरीन, जिनसे वो काफ़ी नाला भी थे, काफ़ी ज़्यादा दोनों में दूरियां आ गई थी शुगर स्कैंडल की वजह से, लेकिन अब खान साहब ने रीच आउट किया, तरीन साहब से रब्ता किया टेलीफोन पर। इसके कोई डिनाइल या इसकी कंफर्मेशन तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आई, लेकिन ये ख़बरें बिल्कुल सर्कुलेट कर रही हैं गर्दिश के खान साहब ने फ़िलहाल फाइनली रब्ता कर लिया तरीन साहब के साथ। लेकिन तरीन साहब सेहत की ख़राबी की वजह से लंदन चले गए हैं इलाज के लिए, और वहाँ ये भी बताया जा रहा है मुतवक्का है उनकी मियाँ नवाज शरीफ के साथ शायद मुलाकात भी हो जाए, मियाँ साहब उनके इयादत के लिए उनके पास शायद खुद चल के चले जाएँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होनी है। नज़ीर लगारी साहब, जहांगीर तरीन फैक्टर, खान साहब जो है पहले नहीं रब्ता कर रहे थे उनसे, बड़ी दूरियाँ रहीं, बड़ी नाराज़गी रही, लेकिन अब खान साहब ने रीच आउट कर लिया, मतलब गवर्नमेंट घबराई ज़रूर हुई है। क्या आपको चांस लग रहा है, यानी कि इतनी परेशानी जो है वो न्यूट्रलिटी की वजह से भी है और फैक्टर्स भी हैं, क्या आपको लग रहा है चांस? एक तो ये है कि ये बहुत वक्त गुजर जाने के बाद है, और जो भी हो, मैं चूँकि सियासत को देखता रहा हूँ और मेरे सामने रही है सियासत, तो कुछ मैं अंदाजे लगा सकता हूँ। अंदाजे ज़रूरी नहीं है कि ठीक भी साबित हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि कभी भी मुस्तकबिल में जहांगीर तरीन का और इमरान खान का किसी एक गाड़ी में सवार रहना या किसी एक पार्टी में रहना एक हमेशा बड़ा सवाल या निशान होगा। मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता है कि कभी भी एक साथ हो सकेंगे जो कुछ जहांगीर तरीन के साथ हुआ है। एक तो यह है कि जहांगीर तरीन से ज़्यादा मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले पहले भी मौजूद थे, अभी मौजूद हैं और इसमें मौजूद हैं। शुगर स्कैंडल में इनका नाम आया था, लेकिन लोगों के नाम भी आए थे, और उन्होंने सारा गुस्सा जो है निकालने का फैसला किया कि इन्हीं के खिलाफ निकाला जाए। और जिस तरह लगारी साहब, जो मेरे पास इत्तलात आई है रिसेंटली, वो ये भी है कि तरीन साहब इस बात पे भी ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे वो हुए थे, ज़्यादा नाराज़ इस वजह से हुए थे कि तरीन साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि खान साहब ने हिदायत की जारी की थी कि इनकी अहलिया को भी पकड़ें आप, अहलिया तक को तरीन साहब ने किसी का इजहार किया इस नाराज़गी का। जी, मुझे इल्म है, और उनकी अहलिया बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की, हर खातून मुअज़्ज़ज़ होती है, मैं हर खातून का एहतराम करता हूँ और उनका भी एहतराम है मेरा, लेकिन वो इंतहाई एक बासर ख़ानदान है। वो मखदूम अहमद महमूद की बहन है, वो मखदूम ज़दा हसन महमूद की बेटी हैं, और वो मखदूमुल मुल्क ग़ुलाम मीरा शाह की पोती हैं, और बहुत बड़ा उनका मकाम है सियासत में। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो है वो मामूज़ात बहन है, तस्नीम नवाज़ गर्देज़ी की मामूज़ात बहन है, और उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया जा चुका था, और अली तरीन को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया जा चुका था। मेरी इतलात और भी हैं कि शायद वो इससे भी आगे जाना चाहते थे, और ये बात बाद में खुलेगी।
वो इससे भी आगे जाना चाहते थे, लेकिन ये कि वो उनको उन लोगों ने मना किया जिनके बस में था मना करना, और उन्होंने कहा कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए, और वो इससे ज्यादा भी आगे जाना चाहते थे। और ये बात जहांगीर तरीन साहब के भी इल्म में है, और उनके खानदान के जो लोग हैं और जो उनसे वाबस्ता लोग हैं उन सबको इल्म है। सही है, आपको मालूम है कि जो बिरादर नस्बती हैं वो पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट के सदर हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। मखदूम अहमद महमूद जो है वो हैं, लेकिन ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो आंखें बंद करके और तमाम दरवाजे बंद करके वो जब फैसला करते हैं तो वो कूद पड़ने का फैसला करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सना बुच्चा साहब, आपको क्या लग रहा है कि जहांगीर खान तरीन जो किंग मेकर बने इमरान खान के लिए, उन्हें वजारत उज़्मा के मनसब पे पहुंचाने में जहांगीर तरीन का बड़ा रोल था, वो किंग मेकर से अब किंग ब्रेकर भी बन सकते हैं कि वो गेम चेंजर बन जाए, दोबारा से खान साहब को गिरा के भी दिखा दें कि भाई किंग मेकर मैं ही हूँ? देखिए, खान साहब और जहांगीर तरीन साहब की दोस्ती उतनी ही मतलब उतनी ही नामुमकिन थी जितनी दोनों की पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हैं। जहांगीर खान तरीन साहब एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, दुश्मनी निभाने वाले या दुश्मनी करने वाले नहीं हैं। ही डजंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल। ये मैं जहांगीर खान तरीन साहब की बड़ी उनकी अच्छी एक बात है। और मेरा ये ख्याल है कि उनका ज़ाहिर उनकी सेहत ख़राब है तो हम दुआगो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएँ। और ज़ाहिर है कि चीनीज़ कैंडल में जितनी ज़ोर और शोर से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा था वही जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर डाला जा रहा था, इमरान खान साहब के जो दस्तराज हैं उनकी तरफ से। और जब फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों पहले कहा था कि मैं जहांगीर खान तरीन साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, तो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने अपने दिल की बात की और ना कि इमरान खान की बात की। क्योंकि अब ये जो दुश्मनी का एक पूरा आई थिंक जहाँ तक ले गए हैं खान साहब, वहाँ से वापसी का रास्ता है नहीं। और जहांगीर तरीन साहब का ये बड़ा ग्रेस है कि वो इस पूरे जो अदम एतमाद के दौरान वो यहाँ होंगे नहीं, तो ना उनका ATM मतलब ज़ेरे इस्तेमाल होगा, ना उनके हवाई जहाज ज़ेरे इस्तेमाल होंगे। वो बिल्कुल लंदन में रहकर भी अपनी पार्टी को, अपने लोग जो बिल्कुल वो जाते हुए अपने ग्रुप को ये इंस्ट्रक्शन जारी करके गए हैं कि मुत्तहिद रहिएगा और राब्ते में रहिएगा। बिल्कुल, ये ओन चौधरी साहब को क्या कहेगा, मुत्तहिद रहिएगा, राब्ते में रहिएगा। बिल्कुल। और मैं देखिए ना, बिल्कुल देखिए ना, वही मैं कह रही हूँ, ओन चौधरी साहब के साथ भी क्या किया है खान साहब ने, बड़ा एक पर्सनल अटैक है यहाँ पर ओन के साथ भी, जहांगीर साहब के साथ भी। तो मेरा ये ख्याल है कि वापसी मुश्किल है। और ये बात तो बहरहाल तय है कि जहांगीर खान तरीन साहब उनसे रब्ता करें भी इमरान खान साहब से तो शायद वो कोई और बात ना करें, लेकिन कम अज़ कम वो उनके साथ नहीं होंगे। ये मेरा भी अंदाज़ा ही है, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि देखिए, शेख रशीद साहब ने भी अभी पिछले दिनों कहा था कि मैंने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब जहांगीर खान तरीन साहब से रब्ता कर लें, लेकिन अब जब वो लंदन चले गए हैं तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको फूल भेज दिए हैं। नवाज शरीफ साहब एन मुमकिन है उनकी आयादत करने के लिए मुलाकात करने चले जाएं, तो फिर रह पीछे क्या जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ उनकी अयादत के लिए आ जाएं तरीन साहब के पास। और उसमें फिर ज़ाहिर सिर्फ अयादत नहीं होती, बड़ी तवील बात है। जरा चौधरी शुजात साहब के पास अयादत के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अदम एतमाद की हो रही है। जनरल साहब, इस वक्त हर किसी के जहनों में यह सवाल उठता है कि 3.5 साल इमरान खान को बर्दाश्त कर लिया, अब ऐसा क्या हो गया है 3.5 साल के बाद कि इमरान खान को हटाना हर सूरत में लाजिम हो गया है। एक तासुर यह भी है कि नवंबर में जो अहम तकर्री खान साहब ने करनी है, उससे रोकने के लिए, ये प्रेडिक्ट करते हुए कि खान साहब ने किसे लगाना है, उसे रोकने के लिए उस फैसले से खान साहब को ये सारा कुछ किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह के किस्से, मैं इस पे आता हूँ कि क्या मैं पहले जहांगीर तरीन वाला किस्सा जो आप डिस्कस कर रहे थे उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी। जहांगीर तरीन जो है वो इमरान के बड़े करीबी दोस्त थे, जैसे सब हम जानते हैं। बड़ा, आप उनको ATM कभी कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी वो सारा उन्होंने ही किंग मेकिंग का काम उन्होंने किया, बिल्कुल किया होगा। लेकिन जब आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त जो बिल्कुल आपके इतने करीबी ताल्लुकात हों, उसके ऊपर अगर एक इल्जाम लग जाए जो आपके सारे बयानियों को सबोटाज कर दे, आप कहते हैं कि जी मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं खाने नहीं दूंगा, और यहाँ पे एक चीनी का स्कैंडल बन गया जिसमें ये सारे शामिल थे, क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं, इन्होंने शुगर मिल ओनर्स की एक बनाई हुई है एसोसिएशन और उसके जरिए ऑपरेट करते हैं। उसमें जरदारी साहब के भी शामिल हैं, इनके भी, जहांगीर तरीन का भी है, शहबाज शरीफ वगैरह सारे हैं। वो बाकी के सारे कुछ जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन जो आपका अपना इतना करीबी दोस्त हो, जो आपके बयानिए को सपोर्ट करके आपके साथ चला हो, उससे तवक्को नहीं होती कि वो ये काम करेगा। लिहाजा तमाम ऑपोजिशन का फोकस था उस वक्त जहांगीर तरीन। उन्होंने कहा जी कि ये शुगर माफिया, हालांकि जहांगीर तरीन जो है वो उसका
गालिबन शेर जो है इसमें वो गालिबन या जहांगीर तरीन और खुसरो वगैरह का मिला के जो इसके उनका 20% के करीब बनता है, 80% दूसरों के। लेकिन टारगेट हुए जहांगीर तरीन और सारा उस पर था फोकस के जनाब ये चीनी माफिया है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। नेचुरली मैं समझता हूं कि उस लिहाज से एक बड़ा बोल्ड स्टेप था उस वक्त इमरान खान का कि जो अब इतना करीबी दोस्त हो उससे तवक्को नहीं होती वो तो आपके प्रोग्राम को कामयाब बनाए, तो वो उन्होंने एक मैं समझता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड पे रहते हुए इसके खिलाफ एक्शन किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। वो इस वजह से कि जहांगीर तरीन की राय तो ये थी कि आजम खान साहब जो कि खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो और शहजाद अकबर इन दोनों ने, इनको मसला था मेरी ज़ात से, इन्होंने खान साहब के कान भरे और इन्हें मेरे खिलाफ कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो बिल्कुल जो है मनगढ़ंत इल्जामात लगा के मेरे खिलाफ किया गया खान साहब को। वो तरीन साहब की राय है। नहीं ये बात नहीं समर, ये बात सुनो, ये तो हम सब जानते हैं ना कि चीनी का स्कैंडल हुआ था यहाँ पे और उसकी वजह से यहाँ से अपने खुद नाम लिया, खुसरो बख्तियार साहब भी थे उसमें, उनका नाम भी आया था उसमें, खुसरो बख्तियार भी थे, नाम भी आए थे। सिर्फ तरीन साहब को ही सिंगल आउट किया गया उसमें सारे प्रोसेस के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि तरीन से तो ये तवक्को नहीं, बाकी तो सारे उस वक्त आके मिले। खुसरो बख्तियार भी तो फसली बटेरे थे ना, आगे उस वक्त मिले जाइए फसल पक रही। सही तो आपका जो साथी जो जिसके ऊपर आपने सारा तकिया किया उससे तो आप नहीं तवक्को करते की। सही है। जैसा मैं माजूद खां, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक से वापस आके अब यहीं से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी जनरल अमजद शुएब साहब से कि ये जो सारा सियासी हलचल देख रही है नवंबर की तकर्री से मुतालिक तो नहीं है। जनरल साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए बात यह है कि जहांगीर तरीन का हम बात कर रहे थे उनकी। जहांगीर तरीन जो है वो वाकई क्योंकि शुगर माफिया इकट्ठी थी, सारे ही उसमें मुलव्वस थे, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो ये गलत हुआ। तो नवंबर से कोई ताल्लुक नहीं है सारी मामले इस मूवमेंट का। हर ये और भी गैर इखलाकी बात है कि अब आप बनाने का काम कर रहे हैं और जो ऑपोजिशन के अब उनको फूल भेज रहे हैं वो उससे ज्यादा घटिया हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हीं लोगों ने तो उस पर उंगलियां उठाई थी शुरू में। ठीक है, तो बात यह है कि ये सारी सियासत है मुफादात की, इसमें इखलाकियात या इस तरह की कोई चीजें नहीं है। तो जिस वक्त जरूरत पड़ती है वो उसको गले लगा देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये वही काम कर रहे हैं पीटीआई वाले भी। वो पहले उसको नाराज, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। ओके सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। सना बुचा साहब आपको क्या लग रहा है, ये सब कुछ नवंबर के लिए तो नहीं हो रहा? मुझसे पूछ रहे देखिए नवंबर के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर है कि ये मैंने कहा ये गैर आइनी जो इकदाम है जो आइन के तहत हो रहा है ये भी मतलब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ना 3.5 साल तक आप अदम एतमाद की बात करते रहे और देखिए अगर इनमें वाकई इतनी सिंसेरिटी है ऑपोजिशन में कि ये हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाना चाहते हैं, अवाम की हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर ये दें इस्तीफे, फिर ये इक़्तिदार को छोड़ें। इवेंचुअली भी तो आपने री इलेक्ट ही होना है ना। अगर आप नेशनल असेंबली में भी जब आप वो कर देंगे, आप तहलील कर देंगे तो आपको देखिए। दूसरी बात यह कि जहांगीर खान तरीन साहब विल बी द गेम चेंजर, इसीलिए जहांगीर खान तरीन साहब को जो वोट हैं, जो 22 का हिस्सा है वो उनके पास है। गॉट योर पॉइंट। आपकी क्या राय है इस पे जनाब नज़ीर गारी साहब? जी मैं अर्ज करता हूं कि आजम खान का उन्होंने नाम लिया है तो एक सिलसिला है सिकंदर मिर्जा के कुदरतुल्लाह शहाब, अयूब खान के अल्ताफ गौहर, यहया खान के एम अहमद, भुट्टो साहब के सईद खान, जनरल ज़ियाउल हक के गुलाम इसाक खान, फिर बेनज़ीर भुट्टो की मोहतरमा BA कुरैशी, फिर नवाज शरीफ के फवाद हसन फवाद, जरदारी साहब के सलमान फारूकी और इमरान खान के आज़म खान। तारीख का एक तसलसल है जो दूसरी तारीख का धारा बह रहा है, वो उनके ज़िवाल का सबब बनते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की सियासत के वो दो सियासतदान जिन्हें सिस्टम ने आउट कर दिया सियासत से ताहयात, जहांगीर खान तरीन, मियां नवाज शरीफ। आज पाकिस्तानी सियासत इन्हीं दो सियासतदानों के गिर्द घूम रही है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।